एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बिना लेट करते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक डीसी श्रृंखला मोटर 1000 आरपीएम पर कार्य कर रही है। यदि आर्मेचर वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जाए और लोड टॉर्क स्थिर रहे तो नई गति क्या होगी? हम जानते हैं एक फार्मूला है N समानुपाते V, यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जा रहा है। वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जा रहा है तो जो गति होगी यह भी 20% बढ़ेगी, यानी कि 1000 का 120%। जब बढ़ेगा तो 120 निकालना है डायरेक्ट, 20 कट गया तो यह आ जाएगा 1200 आरपीएम। कितना आ जाएगा? 1200 आरपीएम। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? वोल्टेज बढ़ेगा 20% तो स्पीड भी बढ़ेगा 20%। तो पहले 1000 था, अब कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, वोल्टेज बढ़ाना, करंट को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एसी को डीसी में बदलना। क्लियर? एसी को डीसी में बदलना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है और पावर ड्रा 20 किलोवाट है तो मोटर का अपेरेंट पावर क्या होगा? एक फार्मूला हम लोगों को पता है कि KW बराबर होता है KVA इंटू cos फाई। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से KVA निकल जाएगा, KVA बराबर KW अपॉन cos फाई। तो यहाँ से KVA कितना है, KW कितना है? 20 किलोवाट और KVA 0.8। इसको हल करेंगे तो 8 दूना 16, 8 पच्चे 40, 1 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 KVA। क्या? 25 KVA। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 KVA। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक 500 KVA का ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% है तो इसका आउटपुट पावर क्या होगा? इसका आउटपुट पावर क्या होगा? 500 का 95% कितना होगा? 95/100। ये 2 0 कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 9 45, 2 47, 475 KVA। कितना? 475 किलोवाट। ये होगा KVA में। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक ट्रांसफार्मर की हानि 100 वाट है और आउटपुट पावर 900 वाट है तो इसकी दक्षता कितनी होगी? दक्षता निकालने के लिए क्या होगा? हानि कितनी हो रही है? 100 वाट। टोटल हो जाएगा दोनों मिला के 1000 वाट। अब हमें पहले हानि निकाल लेते हैं। 100 वाट तो हानि हो रही है, लॉस, यानी कि क्या हो रहा है? लॉस। इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए अब आउटपुट कितना मिल रहा है? 900 और टोटल कितना है? 1000 गुणे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0। कितना आ गया एफिशिएंसी? 90%। एफिशिएंसी कितना आ गया? 90%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। डीसी मोटर में कौन सा नियम कार्य करता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हम बात कर रहे हैं मोटर का, ध्यान दीजिएगा। तो मोटर में ऑप्शन नंबर सी से ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है, जबकि डीसी जनरेटर में
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या कार्य है? इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना, मोटर की गति को नियंत्रित करना, रोटर को रोकना, लोड करंट को नियंत्रित करना। एक फार्मूला है N समानुपाते EB। इससे यह सिद्ध होता है कि मोटर की गति को कंट्रोल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है? मुख्य फ्लक्स को बढ़ाता है, मुख्य फ्लक्स को कम करता है, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मुख्य फ्लक्स को कम करता है। जो इसका मुख्य फ्लक्स होता है इसी को वो कम करता है। कौन? आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर। मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। डीसी मोटर का टार्क किसके समानुपाती होता है? तो जो टार्क है ये होता है किस समानुपाती? phi इंटू IA, यानी कि फ्लक्स और आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि डीसी मोटर का लोड बढ़ा दिया जाए तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक फार्मूला होता है EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। ध्यान दीजिएगा, अब लोड बढ़ा दिया जाए, यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा N समानुपाते EB, एक फार्मूला ये भी है। तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लोड बढ़ा दिया जाए? अब जानते हैं हम कि किसी पर भी अगर लोड बढ़ा दिया जाता है, लोड बढ़ाने से स्पीड का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। स्पीड कम होगा तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे अगर लोड कम करेंगे तो भी इसका मान क्या होगा? कम ही होगा, यानी कि घट जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट से जब हल करेंगे तो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरपोल का उपयोग, फील्ड वाइंडिंग को मजबूत करना, आर्मेचर वाइंडिंग बढ़ाना, स्पीड कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरपोल वाइंडिंग का यूज करते हैं और यह हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है और इसकी विशेषता रेजिस्टेंस कम होगा और मोटे तार का यूज करेंगे। मोटे तार कम करने, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। डीसी मोटर में यदि लोड अचानक हटा दिया जाए, डीसी मोटर में यदि लोड अचानक हटा दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, यानी कि N समानुपाते 1/5, फाई का मान कम कर दिया जाए या हटा दिया जाएगा तो कम हो जाएगा, तो स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीसी मोटर के स्टार्टिंग टार्क को अधिकतम करने के लिए क्या किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाया जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस घटाया जाता है, फिर फ्लक्स बढ़ाया जाता है, करंट कम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, टार्क को अधिकतम करने के लिए क्या किया जाता है? अब हम जानते हैं कि T समानुपाते 1/n होता है और N समानुपाते 1/5 होता है। फाई को यदि हम बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, हमें टार्क अधिकतम प्राप्त करना है, तो फाई का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो स्पीड का मान क्या होगा? कम होगा,
स्पीड का मान कम होगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहते हैं कि एमटीसी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। डीसी मोटर में अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? फील्ड करंट बढ़ाया जाता है, फील्ड करंट घटाया जाता है, आर्मेचर करंट बढ़ाया जाता है, कम्यूटेटर हटाया जाता है। तो n समान पाते 1/5, 5 का वो मान घटा देंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी डीसी जनरेटर का फ्लक्स दोगुना कर दिया जाए तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्लक्स को दोगुना करने पे यानी कि बढ़ाने पे ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्लक्स दोगुना करेंगे तो ईएमएफ भी दोगुना होगा। क्योंकि जो फार्मूला है अब यहाँ से ई समानुपाते फाई, क्योंकि फैराडे का जो दूसरा नियम है उन्होंने यही कहा था कि फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, उत्पन्न ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाते dy/φ/dt। तो अब फ्लक्स को दोगुना किया जा रहा है तो ईएमएफ भी दोगुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब फैराडे ने जो नियम दिया था वो कहा था कि जितना ज़्यादा फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स आर्मेचर काटेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इसमें क्या होगा, जनरेट होगा। यानी कि ई समानुपाते dy/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम भी है। क्लियर। तो जब फ्लक्स को दोगुना किया जाएगा, फ्लक्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। क्लियर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।